डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस, सारी दुनिया के साथ भारत में भी 7 जून को यानी आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाएगा। यह अलग बात है कि कृषि प्रधान देश होने के बावजूद खाद्य सुरक्षा का मुद्दा अब भी हमारी व्यवस्था की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल नहीं हो पाया है। खाद्य पदार्थों में मिलावट और दूषित भोजन से बीमारियां फैलने के आए दिन सामने आने वाले मामले इस कड़वी हकीकत की पुष्टि करते हैं। बढ़ती आबादी और बदलते वक्त के साथ देश में खाद्य पदार्थों का कारोबार जिस तेज़ी से फला फूला है, उस अनुपात में निगरानी तंत्र विकसित नहीं हो सका। आकर्षक पैकिंग में सजे बाजार में उपलब्ध खाद्य पदार्थों में से कितने शुद्धता और पौष्टिकता के मापदंडों पर खरे उतरते हैं, इसकी पहचान करना आसान नहीं है। संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया में हर व्यक्ति को जोखिम रहित खाद्य पदार्थ मुहैया कराने के मकसद से विश्व खाद्य दिवस की शुरुआत की थी। भारत समेत कई विकासशील देशों में इस मकसद की मंजिल फिलहाल दूर नज़र आती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के यह आंकड़े चिंता बढ़ाने वाले हैं कि दुनिया में हर साल 60 करोड़ लोग खाद्य जनित बीमारियों की चपेट में आते हैं। इनमें से 4 लाख से ज़्यादा की मौत हो जाती है। बच्चे इन बीमारियों की चपेट में ज़्यादा आ रहे हैं। जाहिर है, बाज़ार में जो खाद्य पदार्थ बिक रहे हैं उनमें से कई सेहत के लिहाज से सुरक्षित नहीं हैं। खाद्य और पेय पदार्थ बनाने वाली एक बड़ी विदेशी कंपनी ने हाल ही कबूल किया है कि उसके 60% से ज़्यादा पदार्थ सेहत की मान्य परिभाषा को पूरा नहीं करते। भारत भी इस कंपनी के लिए बड़ा बाजार है। देश में 6 साल पहले इसके नूडल्स में शीशे की अधिकता पाए जाने पर काफ़ी हो हल्ला हुआ था। सरकार को कुछ समय के लिए इसकी बिक्री पर रोक लगानी पड़ी थी। विदेशी कंपनियां ही नहीं, देशी कारोबारी भी मिलावटखोरी में पीछे नहीं है। 3 साल पहले फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सर्वे में चौंकाने वाला खुलासा किया था कि देश में बिक रहा 50% दूध मिलावटी पाया गया। भारत में 2013 में जब खाद्य सुरक्षा कानून बना था तो उम्मीद जगी थी कि खाद्य सुरक्षा की दिशा में प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। बाद में कई राज्यों ने भी खाद्य पदार्थों में मिलावट के खिलाफ कड़े प्रावधान लागू किए। कुछ राज्यों में तो मौत की सज़ा तक के प्रावधान हैं, पर अब तक ऐसा एक भी मामला सामने नहीं आया कि किसी को मिलावट करने पर कड़ी सज़ा सुनाई गई हो। घी, तेल, मावा,
पनीर, बेसन, मसालों आदि में मिलावट के मामले आए दिन सामने आते रहते हैं। खाद्य आपूर्ति विभाग और दूसरी सरकारी एजेंसियां सिर्फ पर्व त्योहार पर सक्रिय नज़र आती हैं। इस सक्रियता का मकसद मिलावटखोरी पर लगाम कसना, कम विभागीय लक्ष्यों की खानापूर्ति ज़्यादा जान पड़ता है। खाद्य पदार्थों की सतत निगरानी की व्यवस्था बेहद ज़रूरी है। इसके अभाव में खाद्य सुरक्षा मृगमरीचिका ही बनी रहेगी। पाई पैराचेंज। कहाँ तो मैं बात कर रही थी कि लॉकडाउन का ये वक्त पति अपनी पत्नी का सहायक बनेंगे, उसे दुलारेंगे, दिन भर घर में रहते हुए घर और परिवार के प्रति उसका समर्पण देख पिघलेंगे। और कहाँ मेरे सामने लॉकडाउन के दिनों में बड़े घरेलू प्रताड़ना के मामलों की एक लंबी दुखद फहरिस्त है। उन स्त्रियों का दुख जो इस समय अपने प्रेमी के साथ नहीं बल्कि मानो एक अपराधी के साथ घर में कैद हो गई है। क्या कोई समझ पाएगा? क्या यह वैसा ही नहीं है जैसे हिरण को शेर के पिंजरे में डाल दिया जाए, फिर वह हिरण जितना भी जिए इस भय में जिए कि अगले ही पल उसका शिकार हो जाएगा। पाई पैराचेंज। जब सामने वाले को यह पता हो कि कोई उस पर भावनात्मक या आर्थिक रूप से या सामाजिक दबाव की वजह से आश्रित है, तो वह कई बार अनजाने में और कई बार जानबूझकर डोमिनेटर बन जाता है। वह अपनी महत्ता को साबित करने के लिए अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने लगता है। वह भूल जाता है कि सामने वाला भी मनुष्य है या उसके भी अधिकार हैं, भावनाएं हैं, आत्मसम्मान है। संभवतः यही इस वक्त में हो रहा है। यही स्पेन, फ्रांस, इटली जैसे देशों की स्त्री के साथ भी हुआ। महिलाओं को कोरोना काल में शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी। चीन की पुलिस के मुताबिक कोरोना लॉकडाउन के दौरान महिलाओं के साथ घरेलू मारपीट के मामले लगभग 3 गुना हो गए थे। स्पेन में तो कुछ महिलाओं ने यातना से बचने के लिए खुद को किसी कमरे या बाथरूम तक में बंद कर लिया था। विदेशों में, खासतौर पर विकसित देशों में तो ऐसे मामलों में महिलाएं पुलिस की मदद मांगने से नहीं चूकती। अलग भारत में स्थिति है। समाज और परिवार के दबाव में ज़्यादातर महिलाएं अत्याचार सहन करती रहती हैं, लेकिन पुलिस से मदद नहीं मांगती। इससे उनको राहत भी नहीं मिल पाती। कितना आसान है ना पुरुष के लिए अपने दंभ की आंच से औरत का आत्मसम्मान, उसकी आबरू, उसकी जान को ही जलाकर खाक कर देना। इस दौरान जब पुरुष अपनी स्त्रियों के साथ घरों में कैद है, काश प्रेम कहानियाँ जन्म लेती, काश साथ बैठ चाय की चुस्कियों का लुफ्त उठाया जाता, काश गरीब के घरों में भी
पुरुष शराब के लिए बेचैन होने और उससे उपजे क्लेश की वजह से अपनी पत्नी को मारने की जगह उसके साथ अपने बच्चों को खिला रहा होता। स्टॉप।